हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कॉमर्स का एक और टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में नेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बिजनेस के। तो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर एज अंडर डिस्कस किए हुए हैं। चलो शुरू करते हैं। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी कंट्री के रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं या किसी भी टाइप के रिसोर्सेज हैं, उनको फुली यूटिलाइज करना है, क्योंकि रिसोर्सेज तो आपको पता है स्केर्स से होते हैं ना, स्कार्स होते हैं। बिजनेस शुड यूज़ द नेशंस रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। हर एक बिजनेसमैन को जितने भी कंट्री के रिसोर्सेज हैं, नेशन के रिसोर्सेज हैं, उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जुडिशियस एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हर एक कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है ये कि जितने भी उसमें बिजनेसमैन हैं वो उस कंट्री के रिसोर्सेज को जुडिशियसली मतलब इकोनॉमिकली इस्तेमाल करें, एक्सप्लॉयट ना करें। ठीक है। बिजनेस शुड प्रोड्यूस गुड्स इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्रायोरिटीज़ एंड इंटरेस्ट। तो बिजनेसमैन को वही गुड्स एंड सर्विसेज बनाने चाहिए जो हमारे कंट्री में रिक्वायर्ड हैं और जिनकी प्रायोरिटी है, जो बहुत ज़रूरी है हमारे कंट्री के लिए। इट शुड मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ स्केर्स नेचुरल रिसोर्सेज। तो बिजनेसमैन को अवॉइड करना चाहिए कि जो भी हमारे स्कार्स नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज जिनकी बहुत कमी है उनको वेस्ट करें, उनको जो वेस्टेज है वो मिनिमाइज़ करनी चाहिए या फुलर यूटिलाइजेशन करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नेशनल सेल्फ रिलायंस। तो बिजनेसमैन को ये सारे काम करने चाहिए जिससे हमारा कंट्री अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, मतलब जो चीज़ें बाहर से मंगा रहा था वो विद इन द कंट्री बनाना शुरू कर दे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बिजनेस टू हेल्प गवर्नमेंट इन इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स एंड इन रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। तो हर एक बिजनेसमैन का ये फ़र्ज़ है कि वो जो बाहर से जो इंपोर्ट्स होते हैं उन पे कंट्री की डिपेंडेंस को कम करे और एक्सपोर्ट को बढ़ाए ताकि बाहर से डॉलर कमा सके। दिस विल हेल्प अ कंट्री टू अचीव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इससे हम किसी और कंट्री पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी तो हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसमें मैंने क्या लिखा है, बिग बिजनेस फर्म्स आर एक्सपेक्टेड टू एनकरेज ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विच आर नेसेसरी फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है वो छोटी कंपनियों को अपना कंपटीशन करके ख़त्म ना करें, बल्कि उनको एनकरेज करें। ठीक है। एनकरेज करेंगे तो जॉब क्रिएशन होगी ना, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां तो किसी कंट्री में 20, 25, 30, 50 होंगी, मगर छोटी छोटी कंपनियां जो घरों में खुली हुई हैं, छोटे छोटे एरिया में खुली हैं, वो तो लाखों में है। समझ के बात। स्मॉल स्केल फर्म्स can be developed as ancillaries which provides the inputs to large scale industries। तो छोटी छोटी कंपनियों को इस तरीके से लो कि ये बड़ी कंपनीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगी। ठीक है। और जिससे कि रॉ मटेरियल बड़ी कंपनी के पास आएगा तो वो और ज़्यादा बल्क में सामान बना सकती है। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़। तो बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, बैकवर्ड एरियाज़ में जाके भी कंपनियाँ खोले ना, वहाँ पे सरकार सब्सिडी वगैरह देती है, वहाँ पे जाके खोल ले ताकि वहाँ के लोगों को जॉब्स वगैरह मिले और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों के बढ़े। Business is expected to give preference to the industrialization of backward areas ऑफ द कंट्री। जहाँ पे कंट्री के बैकवर्ड एरियाज़ है वहाँ जाके इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी चाहिए, नई नई इंडस्ट्रीज़ खोलनी चाहिए। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट इज़ नेसेसरी फॉर पीस एंड प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री को पीस में रखना है, शांति रखनी है और प्रोग्रेस करना है तो बैलेंस डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कुछ जो स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगी और कुछ बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएंगी, फिर रेवोल्यूशन आ सकता है और पता नहीं क्या क्या आ सकता है। ठीक है। इट विल ऑल्सो हेल्प टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द बैकवर्ड एरियाज़। बैकवर्ड एरियाज़ में कंपनियाँ खुलेंगी, जाके कंपनीज ओपन होंगी तो जो वहाँ के लोग हैं उनको जॉब्स मिलेगा तो वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले से बेटर हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफर स्पेशल इंसेंटिव्स टू बिजनेसमैन हु सेट अप फैक्ट्रीज इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज़। वो एरियाज़ जो नोटिफाइड है, मतलब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि ये एरियाज़ जो हैं बैकवर्ड हैं, इन जगह पे जो आके कंपनी खोलेगा उसको टैक्स माफ़ कर देंगे या सब्सिडी दे देंगे, बिजली माफ़ कर देंगे या सस्ती कर देंगे। इस टाइप की सरकार सब्सिडीज़ वगैरह देती रहती है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल ओवर पॉल्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ रिजल्टेड इन एयर वाटर एंड नॉइज़ पोल्यूशन। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खुल रही हैं उसकी वजह से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया। बिजनेस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ बिजनेस ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो बिजनेसमैन ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि बिजनेस के जो इल इफ़ेक्ट्स, बुरे असर पड़ रहे हैं नेचर पे, उनको कैसे कम से कम करे या रिसाइकल वगैरह करके वो इस्तेमाल कर ले जो वेस्टेज होती है। इट मस्ट मेक प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ स्मोक, एफ्लुएंट्स, वेस्ट एक्सेट्रा टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड लाइफ ऑफ द पीपल, एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो जो भी वो वेस्ट मटेरियल फेंकते हैं, हवा में फेंकते हैं स्मोक, या फिर नदियों नालियों में जो अपना वेस्ट मटेरियल लिक्विड फॉर्म में भेजते हैं, उनको कंट्रोल करके रिसाइकल करके कुछ ना कुछ बनाना चाहिए जिससे कि इंसान
जानवर और जो परिंदे हैं उनकी लाइफ पे नेगेटिव असर ना पड़े। अब ये बनाते नहीं बनाते ये तो आपको पता ही है ना, कि कुछ करते तो है नहीं ऐसा, मगर मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए उनका कि वो पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा रोल ऑफ प्रॉफिट्स इन बिजनेस। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।